Welcome to Academically, your one-step solution for all the global healthcare exams. Academically आप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि GPAT एग्जाम 2025 के बारे में। As you all know, the form fill-up dates are out and everybody has started filling up the forms. So all my aspirants of pharmacy, whether you are in third year B Pharma or final year or you have passed the pharmacy exam, GPAT 2025 is a great opportunity for you. GPAT 2025 आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसको पास करके आप अपने फार्मेसी करियर में और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, जैसे कि आज का टैगलाइन है हमारे वीडियो का, एक गलती और फॉर्म रिजेक्शन। बहुत सारी ऐसी गलतियां हम करते हैं फॉर्म फिलअप के टाइम पे जिसकी वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे और किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। As the tagline of this video says that one mistake can lead to rejection of your form of GPAT 2025. Today in this video we will be learning about how to fill this form by step and what are the guidelines and what are the pointers which we should keep in mind while filling up the form. So let's get started. Okay, so जैसा कि आप लोगों को पता है GPAT एग्जाम के फॉर्म फिलअप के लिए आपको सबसे पहले NBEMS की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। So you have to click on natboard.edu.in. natboard.edu.in पे आप जाओगे तो आपको ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस का वेबसाइट दिखेगा, राइट? उसके बाद यू हैव टू क्लिक, आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन एग्जामिनेशंस। आप जब एग्जामिनेशंस पे जाओगे तो आपको ये सारे एग्जामिनेशंस दिखेंगे जिसमें से यू हैव टू सेलेक्ट ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आप GPAT पे क्लिक करोगे। तो जब आप GPAT पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको एवरीबडी। यू विल बी एबल टू सी द एंट्रेंस एग्जामिनेशन GPAT, ठीक है? दिस इज 2025. वी आर टारगेटिंग दिस, राइट? वी आर टारगेटिंग 2025. बिलो दिस यू हैव 2024. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैच, अगर आपने 2024 में GPAT का एग्जाम दिया है तो आई एम श्योर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नंबर मिली होगी, आपकी एक यूजर आईडी होगी, एक पासवर्ड होगा आपका। वो पासवर्ड आपको इस एग्जामिनेशन में यूज नहीं करना है, उसको आप भूल जाओ। Alright, if you have registered yourself for 2024 GPAT, you would have got a registration number or user ID would be there or password would be there. Please forget it because you are going to sign in from scratch. है ना? आपको नया एप्लीकेशन डालना है 2025 के लिए। अब यहाँ पे 4 पॉइंटर्स हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इंस्ट्रक्शंस, एप्लीकेशन लिंक एंड रिजल्ट्स, राइट? सो बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग अप द फॉर्म फिलअप स्टार्ट करने से पहले प्लीज याद रखें कि आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को और इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से पढ़ लें ताकि कोई भी आपकी गलती ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो पहले हम देखेंगे कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे लिंक है, उसके बाद हम डिटेल में जानेंगे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आप क्लिक करोगे एप्लीकेशन लिंक पे। When you click on application link, ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा जहां पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना? और यहाँ पे भी सबसे पहले उन्होंने ये लिखा है कि प्लीज रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम उस पे भी जाएंगे, राइट? मोबाइल फोन और डिवाइसेस से फॉर्म फिलअप ना करें। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, जिसके बाद आपके फोन नंबर पे यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा। उसी यूजर आईडी और पासवर्ड को लेके आपको दोबारा साइन इन लॉग इन करना है और आपकी सारी चीजें जो आपके रिजल्ट्स हैं, आपका एडमिट कार्ड है ना, सब कुछ आपको उसी यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू याद रखना है। तो जब आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगी एवरीबॉडी उसको अच्छे से उसका फोटो ले ले या उसको सेव कर ले। प्लीज सेव इट बिकॉज द यूजर आईडी एंड पासवर्ड इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लॉग इन टू दिस वेबसाइट, है ना? कैंडिडेट विल रिसीव द यूजर आईडी एंड पासवर्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ठीक है? सो ये जनरल लिंक्स हैं इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शंस के, राइट? ये आपके की डेट्स हैं जैसा कि मेंशन्ड है, ठीक है? वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट, प्री सिलेक्टिव, एडिट विंडो। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो एडिट विंडो इस डेट से स्टार्ट होगा और ये है आपका हेल्प डेस्क, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले हम जाते हैं रजिस्टर में। लॉगिन का मतलब क्या होता है? रजिस्टर का मतलब होता है कि आप पहली बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रहे हो 2025 में। अगर आपको ऑलरेडी यूजर आईडी और पासवर्ड मिल गया है तो आप लॉगिन में क्लिक करोगे, जहां पे अगर आप लॉगिन में क्लिक करते हो तो यहाँ पे वो आपको आपके यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेंगे, है ना?
बट अभी हमें यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे, हम वापस से इसमें जाएंगे, राइट, हम रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले वी हैव नॉट रजिस्टर्ड टिल नाउ, सो फर्स्ट वी विल रजिस्टर ऑन दिस। नाउ आफ्टर यू क्लिक ऑन रजिस्टर, सबसे पहले ये डिक्लेरेशन आएगी, प्लीज कंफर्म इफ यू आर एन एप्लीकेंट और एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट। अगर आप किसी साइबर कैफे या किसी एजेंट के द्वारा अपना फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं तो आप आई एम नॉट द एप्लीकेंट पे क्लिक करोगे। अगर आप खुद फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आई एम एन एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का मतलब है अभ्यर्थी, राइट, अभ्यर्थी जो आप हो, कैंडिडेट। सो आई एम एन एप्लीकेंट, तो अगर आप खुद फॉर्म फिलअप कर रहे हो आप इस पे क्लिक करोगे। अगर आप किसी और से फॉर्म फिलअप करवा रहे हो, इफ यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ समबडी एल्स, देन यू विल बी क्लिकिंग ऑन आई एम नॉट द एप्लीकेंट। तो यहाँ फॉर्म हम खुद कर रहे हैं, सो वी विल क्लिक ऑन आई एम एन एप्लीकेंट एंड वी विल क्लिक ऑन सबमिट, राइट। देखो, सबमिट करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि आपको गूगल क्रोम का ये वाला वर्जन या मोजिला फायरफॉक्स का ये वर्जन या एज क्रोम का ये वर्जन फिल करना है फॉर्म फिलअप करने में। मोबाइल फोन डिवाइसेस से फॉर्म फिलअप ना करें। जिन फील्ड्स में ऐसे रेड स्टार मार्क है वो जरूरी है भरना, उसके आगे आपका फॉर्म नहीं बढ़ेगा अगर आप उसको फिल नहीं करते हो। इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू फिल द फील्ड्स मार्क्ड विद एस्टेरिस्क। काइंडली क्लियर योर ब्राउजर हिस्ट्री या कैश बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म। इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में दोबारा उन्होंने बोला है, इंस्ट्रक्शंस और इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको देखने हैं ध्यान से। एंड यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है अपने यूजर आईडी और लॉगिन आईडी से। एप्लीकेशन सबमिशन के लिए अपलोड प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स एंड योर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन। चूज योर टेस्ट सिटी, टेक पेमेंट, प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्म। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फिर से रजिस्ट्रेशन करना है जैसे हम अभी करेंगे। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन सारे फॉर्म भर के सबमिट करने हैं। उसके बाद आप अपनी टेस्ट की सिटी जहां पे आप जीपैट का एग्जाम देना चाहते हो वो फिलअप करोगे। उसके बाद पेमेंट करोगे। उसके बाद आप अपनी फॉर्म की प्रिंट आउट लोगे और अपने पास रखोगे, राइट। सो क्लोज। बाय सबमिटिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपको एक डिक्लेरेशन आता है बच्चों, ये आपको साइन करना है, ठीक है, कि मैंने जो अपना नाम बताया है, अपना डेट ऑफ बर्थ बताया, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर, नेशनैलिटी, ये सारे जो इंफॉर्मेशन मैंने डाले हैं ये सब सही हैं। तो आप इसमें आई अग्री क्लिक करोगे, ठीक है। आई अग्री क्लिक करने के बाद ये आता है आपके पास, तो यहाँ पे हम अपने पर्सनल डिटेल डालेंगे, राइट। सो यू हैव टू एंटर योर नेम, यहाँ पे आप अपना नेम डालोगे, अपना नेम कंफर्म करोगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे, अपनी जेंडर डालोगे, नेशनैलिटी हमेशा इंडियन रहेगी, अगर आप एनआरआई हो तो एनआरआई डाल सकते हो। मोबाइल नंबर डालोगे, एक और ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे आप ये डालोगे, राइट। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे, री एंटर ईमेल आईडी, दोबारा अपनी ईमेल आईडी डालोगे। यूनिक मोबाइल नंबर एंड यूनिक ईमेल आईडीज मस्ट बी यूज्ड, राइट। ईमेल शैल बी द प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको आएंगे जीपैट के द्वारा, आपके एग्जाम को लेके, आपके एडमिट कार्ड को लेके, आपके रिजल्ट को लेके, वो सब आपकी ईमेल आईडी पे आएंगे। तो हम बहुत ज्यादा कैजुअल होते हैं, वी डू नॉट चेक आवर मेल्स, हम ईमेल्स चेक नहीं करते। बट प्लीज रिमेंबर, किसी भी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन के लिए अपनी ऑथेंटिक सही ईमेल आईडी ही यहाँ पे आप डालेंगे और यहाँ पे जनरेट ओटीपी आएगा, आपके नंबर पे ओटीपी आएगा और उसके बाद आप आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप हम किसी दूसरे वीडियो में जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशन बुलेटिन कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है जब हम जीपैट एग्जाम के बारे में प्रिपेयर कर रहे हैं। सो वी विल कम बैक और इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे हम जाएंगे। लेट्स कम डाउन टू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना है बच्चों। विल फर्स्ट टॉक अबाउट द फोटोग्राफ, फिर हम बात करेंगे हस्ताक्षर या आपकी सिग्नेचर की, और तीसरी बात हम करेंगे आपके थंब इंप्रेशन की, यानी कि अंगूठे के निशान की, ठीक है। ये है आपका सूचना बुलेटिन, या दिस इज योर इंफॉर्मेशन बुलेटिन, राइट। I know it's in Hindi, but I'll be explaining to you in English and Hindi both, okay? Alright, सबसे पहले we'll be looking after the images, right? What kind of images required and everything, okay? कि किस तरह की फोटोग्राफ हमें प्रिंट करने हैं और कैसे नहीं। तो यहाँ पे 2 तरह के फोटोग्राफ्स होते हैं एवरीबडी। एक होता है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक होता है आपका रियल टाइम फोटोग्राफ, ऑलराइट। तो यहाँ पे उस पर ध्यान देना है कि पासपोर्ट साइज में किस तरीके के फोटो आप अपलोड करोगे, है ना, या फिर रियल टाइम में किस तरीके के अपलोड करोगे। आई थिंक इट शुड कम इन द इंस्ट्रक्शंस सेक्शन, सो वील कम बैक टू द इंस्ट्रक्शंस सेंटर, ठीक है।
बॉक्स बनाना होता है बेसिकली वहां पे, और उसी हिसाब से हम जाते हैं उस पे। सो वी विल टॉक अबाउट, तो ये चीज ना आपको दिखेगी आपके इंस्ट्रक्शंस पे। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको पूरी चीजें डिटेल में दिखेंगी। अगर आप इंस्ट्रक्शंस पे जाओगे तो इंस्ट्रक्शंस पे आपको 3 बातों की अपलोड जो आप करोगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, आपका फोटो, आपकी सिग्नेचर, एंड द थर्ड थिंग इज योर थंब इंप्रेशन, उसके बारे में डिटेल्स बताई जाएंगी। तो हम जल्दी से जाएंगे जीपैट पे, फिर हम यहां आएंगे इंस्ट्रक्शंस पे, ठीक है। ओके, ये खुल गया हमारा इंस्ट्रक्शन पेज। इमेज फोटोग्राफ के बारे में यहां पे बता रहे हैं वो, तो यू हैव टू रिमेंबर कि आपके पास 2 टाइप के फोटोग्राफ होने चाहिए। एक फोटोग्राफ जो आपका पासपोर्ट साइज है, स्कैन डिजिटल फोटोग्राफ होना चाहिए। दूसरा, उसी वक्त, उसी समय, वर्तमान समय पे आप कैसे दिख रहे हो, जिसको हम बोलते हैं रियल टाइम फोटोग्राफ, राइट। सो वन हैज टू बी अ स्कैन फोटोग्राफ विच इज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एंड वन रियल टाइम फोटोग्राफ, राइट। उसके बैकग्राउंड कैसी होनी चाहिए? सो योर फोटोग्राफ शुड बी 45 mm लॉन्ग एंड 35 mm विड्थ, ऊंचाई 45 mm, चौड़ाई 35 mm की फोटो आपको डालना है। दिस इज फॉर अपलोडिंग। सो द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड 2 फोटोग्राफ्स। रियल टाइम फोटोग्राफ उसी समय आपको लेना है। आपको आपके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ व्हाइट बैकग्राउंड हैज टू बी देयर। अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग एनी बैकग्राउंड। फॉर्मल अटायर, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, प्लीज आप टी शर्ट और कैजुअल अटायर में ना फोटो फॉर्म भरें, क्योंकि आप जब फॉर्म भरोगे उसे हम फोटो कैप्चर करेंगे, जैसे आधार कार्ड में होता है, राइट। सिमिलर टू दैट, ठीक है। आपके आसपास कोई और चीज नहीं होनी चाहिए। बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, और बैकग्राउंड शुड बी व्हाइट। नो अदर ऑब्जेक्ट शुड बी देयर अराउंड, एंड यू शुड बी ड्रेस्ड इन अ फॉर्मल अटायर, ठीक है। मस्ट नॉट इंक्लूड अदर ऑब्जेक्ट्स और एडिशनल पीपल। एंड उसके साथ साथ आपका जो रिसेंट फोटोग्राफ है, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप डाल रहे हो, वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, हम अलग दिखने लगते हैं। So it should not be more than 3 months old. Do not upload more than 3 months old pre-saved photograph of yours. In case of gross difference, अगर उन्हें लगा कि रियल टाइम फोटो जो अभी का है और जो आपने अपलोड किया वो दोनों अलग है, आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी बच्चों। ओके, इट शुड बी सिमिलर, वो सेम होना चाहिए। प्रेफरेंस इज टू बी गिवन। अच्छा, बी प्रॉपरली ड्रेस्ड इन अ फॉर्मल अटायर। क्लिक कलर फोटोग्राफ इन ब्राइट लाइट। आपके सामने की लाइट काफी ब्राइट होनी चाहिए, है ना। आपका फेस विजिबल होना चाहिए। योर हेड, योर नेक, योर शोल्डर शुड बी प्रॉपरली विजिबल। ये सारा हिस्सा अच्छे से दिखना चाहिए। 5 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन तक की रेजोल्यूशन होनी चाहिए, प्रेफरेबली विथ, उससे ज्यादा। सेल्फी अवॉइड करना है आपको। स्पेक्स नहीं पहनने हैं। कैप, गॉगल्स, स्टेथोस्कोप, मेकअप, ऑर्नामेंट्स नहीं। व्हाइट बैकग्राउंड पे स्टैंड करना है आपको। बैकग्राउंड में कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। आपका फुल फेस विजिबल होना चाहिए। ईयर, नेक एंड शोल्डर्स ऑफ द एंट्रेंट इन फ्रंटल व्यू विथ न्यूट्रल नॉन स्माइलिंग एक्सप्रेशन। बहुत ज्यादा हंस के भी फोटो नहीं खिंचवाना है, न्यूट्रल। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होते हैं ये। तो आप क्या करोगे, फोटो लोगे, उसको कंप्यूटर में ट्रांसफर करोगे, क्रॉप करोगे, इमेज को सेव करोगे, राइट, एंड अपलोड करोगे। मेक श्योर योर फेस टेक्स अप एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ द फ्रेम। 70 से 80% फ्रेम में आपका फेस होना चाहिए। दूसरी बात, सिग्नेचर की बात करें, अगर हम हस्ताक्षर की बात करें, तो आप एक बॉक्स बनाओगे, राइट। कितने चौड़े बॉक्स को बनाओगे बेटा? आप 1.5 सेंटीमीटर लंबी और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा एक बॉक्स बनाओगे। इस तरीके से एक बॉक्स बनाओगे, उसमें अपनी सिग्नेचर करोगे और उसकी फोटो खींचोगे और उसकी स्कैन इमेज आप अपलोड करोगे। स्कैन करके आप उसको अपलोड करोगे, ठीक है। तो बॉक्स की साइज बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। 1.5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई, 3.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई, 1.5 सेंटीमीटर हाइट, 3.5 सेंटीमीटर शुड बी द विड्थ। ऑलराइट, चेक द शैडो। हाथ की शैडो नहीं आनी चाहिए। कैमरा, स्मार्टफोन, किसी की शैडो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ऑटो करेक्ट फीचर से आप उसको सही कर सकते हो। इमेज का साइज क्या होना चाहिए बच्चों? द इमेज साइज शुड बी 20 to 100 KB। 20 to 100 किलोबाइट्स की साइज के बीच में ही होना चाहिए आपका, तभी वो अपलोड होगा। स्कैन करोगे उसको, सिग्नेचर व्हाइट ब्लैंक पेपर पे करोगे, जिसमें ब्लैंक लाइंस नहीं होनी चाहिए। इस समय इस तरह के बॉक्स बना के पेन कौन सा यूज करोगे? यू विल यूज द ब्लैक पेन। ब्लैक पेन, ब्लू ब्लैक लिखा है, ब्लैक यूज करो, बहुत सही आएगी। अगर दूसरा कलर यूज करोगे फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो साइन इनसाइड द बॉक्स विद ब्लू ब्लैक पेन। सेट द स्कैनर टू 200 DPI का रेजोल्यूशन होना चाहिए। सो आपको साइज पता है ना कितनी साइज है? साइज हमने बताया 220 to 100 KB, रेजोल्यूशन 200 DPI, एंड साइज ऑफ द इमेज शुड नॉट बी लेस देन 80 KB।
80 KB से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया आपका हस्ताक्षर या सिग्नेचर। अब अंगूठे के निशान के लिए भी आप उतना ही बड़ा बॉक्स बनाओगे, 3.5 1.5 के डायमेंशन वाला, और आप अपने लेफ्ट थंब बाएं हाथ के अंगूठे का निशान देना है आपको। बाएं हाथ के, ये मेरा बायां हाथ है, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान ब्लैक स्टैम्प पेपर पे, ब्लैक इंक होना चाहिए उसका भी, ठीक है। और ऐसे आप डालोगे और ठीक उसी तरह जैसे आपने हस्ताक्षर अपलोड किया है, इंक पैड पे डाल के आप डालोगे और उसको अपलोड करोगे। सी, कैमरा से लेके कंप्यूटर में स्कैन करके। अब इसकी भी स्कैनर को रेजोल्यूशन को 200 DPI पे रखोगे और इसका भी साइज 80 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इमेज को आप JPG या JPEG फॉर्मेट में रखोगे, ठीक है। आपका जो पिक्चर है वो JPG PNG फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, राइट। और आपको सिर्फ बॉक्स वाले एरिया को क्रॉप करना है। ये जो बॉक्स वाला एरिया है ना आपका, ये वाला एरिया, आपको सिर्फ इस एरिया को क्रॉप करना है। पूरा पेज नहीं आना चाहिए, सीधा स्ट्रेट आना चाहिए। समझ रहे हो बात को बच्चों? नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखो कौन कौन सी रिजेक्शन हुई है। ऐसी फोटो रिजेक्ट हो जाएगी, नॉट एक्सेप्टेबल। ये फोटो सही है, ये फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। ये फोटो रिजेक्ट हो जाएगी, ये फोटो सही है। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो रिजेक्ट हो जाएगी, कलर फोटो सही है। आप देख रहे हो, फ्लैश चेहरा नहीं दिख रहा, रिजेक्ट, ये एक्सेप्ट हो जाएगी। सेल्फी रिजेक्ट, ये एक्सेप्ट हो जाएगी, राइट। डिस्टॉर्शन, दबा हुआ इमेज, रिजेक्ट, ये एक्सेप्ट होगी। बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हैं, व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है, रिजेक्ट। सनग्लासेस पहने हैं, रिजेक्ट। देख रहे हो आप, चश्मे पे रिफ्लेक्शन आ गया, रिजेक्ट। ये फिर भी हो जाएगा। ऐसा अगर फोटो आया है चश्मे के साथ तो कोई बात नहीं, वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। नाक के ऊपर चश्मा है आपके, स्पेक्टिकल्स आर ओवर योर आईज, दैट विल बी रिजेक्टेड। सिग्नेचर कौन सा नहीं होगा? ऐसा बड़ा सा मैं अपने छोटा सा साइन किया, नहीं, ऐसे क्लियरली आपको साइन करना है, ये एक्सेप्ट होगा। ये देख रहे हो आप, ऐसे क्लियरली आपको साइन करना है। ऐसे शॉर्ट में साइन नहीं करना है, पूरा सिग्नेचर करना है। ऐसे साइन नहीं करना है, अपने नाम, आपका नाम दिखना चाहिए, द एंटायर थिंग शुड बी विजिबल, यू हैव टू साइन लाइक दैट, ठीक है। ब्लॉक लेटर्स पे साइन नहीं करना है, सिंपल सिग्नेचर आपके हैंडराइटिंग में होना चाहिए, पूरा बॉक्स कवर करना चाहिए, राइट, ठीक है। लाइंस नहीं होनी चाहिए, या ब्लैंक होना चाहिए। आपके थंब इंप्रेशन ऐसे नहीं चलेंगे, यहाँ पे नाम नहीं लिखना है, ठीक है। थंब इंप्रेशन अलग होगा, आपका सिग्नेचर अलग होगा, ये ऐसे अलग अलग, ठीक है। सिग्नेचर्स विद डार्क बैकग्राउंड, नो, ऐसे क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ये आप देख रहे हो, ये सारे रिजेक्शंस। आउटसाइड द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाहर नहीं होना चाहिए। साइन इन अदर इंक, ब्लैक ही करो, ब्लू मत करो, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फोटोग्राफ अपलोडेड इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर के जगह पे सिग्नेचर ही अपलोड करना है, फोटो के जगह पे फोटो, थंब इंप्रेशन की जगह पे थंब इंप्रेशन। प्लीज रिमेंबर, इट शुड बी अपलोडेड अकॉर्डिंगली। Photograph in place of photo, signature in place of signature, and thumb impression in place of thumb impression should be uploaded. See, red color ink, not acceptable. Blue, black, yes, acceptable. Thumb impression like this is not acceptable, this is acceptable. ठीक है? ऐसे अंगूठे का निशान नहीं, ऐसा होना चाहिए। आधा अधूरा नहीं, सीधा नहीं, ऐसा। ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे टेढ़ा करना है, ठीक है। ड्राई थंब इंप्रेशन नहीं, अच्छे से स्टैम्प पैड पे लगा के आप थंब इंप्रेशन दोगे। लाइंस वाले नहीं एक्सेप्टेबल होंगे, राइट। बहुत ज्यादा डार्क भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, करेक्ट, और बहुत छोटा भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ओके। सो दिस वाज इट रिगार्डिंग द इंस्ट्रक्शंस एंड एवरीथिंग। ओके एवरीबॉडी, ये थी हमारी वीडियो कि ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक गलती, फॉर्म रिजेक्ट, ठीक है। हम और भी वीडियोस लेके आएंगे, विल बी ब्रिंगिंग अप मोर वीडियोस रिगार्डिंग द स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ऑफ GPAT वेरी सून। But please everybody go through this video, and if you understand, if you feel it is helpful, please like, share and subscribe with academically.com, Academically YouTube channel, and we are always ready to help you out. All the best for your GPAT form filling. Please drop your comments if you are facing any sort of issue. अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप comment पे डालो, हम आपकी हेल्प करेंगे। और बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जहां पे हम स्टेप बाय स्टेप GPAT की फॉर्म फिलिंग आपके सामने करेंगे। So stay tuned. Thank you everybody. Please like, share and subscribe. Bye bye. See ya. Take care. We'll be back with a new video very soon.